ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय बजरंग बली की जय। गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी गुरु पूर्णिमा में बनारस जाना हुआ मेरा। बनारस तो घूमे ही घूमे, वहाँ से हमने चित्रकूट की यात्रा की। आपके साथ कुछ अपने अनुभव जो हैं वो शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगे, कुछ प्रेरणा मिले आप लोगों को मेरे इस अनुभव से, इसीलिए मैं यहाँ वीडियो पे हूँ। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो अपना दास, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जब मैं बनारस के चुनार से चित्रकूट के लिए निकला तो रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आई। जगह जगह पे ट्रैफिक, रास्ता खराब या काफ़ी दिक्कतें हुई। मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था चित्रकूट। ऐसा लग रहा था कि चित्रकूट कितनी दूर है। सुबह से शाम हो गई पहुंचते पहुंचते। तो यूपी का जो चित्रकूट है, आधा चित्रकूट शायद आप लोगों को पता ना हो, आधा चित्रकूट जो है वो यूपी में पड़ता है, आधा एमपी में पड़ता है। मतलब बॉर्डर का एरिया है वो, और पहाड़ी है, जंगल एरिया है। हनुमान धारा के पास पहुँचे, वहाँ पे ट्रॉली वगैरह लगी हुई है पहाड़ी पे जाने के लिए। पहाड़ी पे है हनुमान धारा, और केव्स जो पहाड़ के अंदर गुफाएं होती हैं वो सारी बहुत सारी बनी हुई हैं। लेकिन चूंकि बहुत शाम हो गई थी, बहुत देर हो गई थी, तो हम लोग ऊपर नहीं गए, नीचे से ही प्रणाम किया और वहाँ से आगे बढ़े। तो जो सतना वाला रोड है, चित्रकूट से जो सतना रोड जा रहा है, उस रोड पे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद 5 किलोमीटर अंदर जंगल में अनसुईया आश्रम है। अत्रि महाराज का आश्रम, माता अनसुईया का आश्रम। तो उस आश्रम में हम लोग जाने के लिए मुड़े, और जहाँ से आश्रम के लिए मुड़े वहीं से जंगल शुरू होता है। उस जंगल में जैसे ही गाड़ी का मैंने टर्न लिया, एकदम दिमाग ब्लाइंड हो गया, एकदम शून्य हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ वाले जो भाई थे उनसे भी मैंने पूछा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसे जैसे कोई आदमी को चक्कर आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फिर हम लोग आगे गए, जहाँ से अनसुईया आश्रम के लिए अंदर घुसते हैं, गेट नुमा बना हुआ है। अभी भी जंगल ही है, अभी भी काफ़ी मतलब दिक्कतें हैं। तो वहाँ जब पहुँचे तो एक भाई ने बोला कि भाई अच्छा हुआ आप लेट आए हैं। मतलब क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ये जो माता मंदाकिनी है, अभी अपने पूरे वेग में 1 घंटा पहले तक पूरा ये आगे का जो आश्रम है वो पूरा डूबा हुआ। तो वहाँ परमानंद महाराज जी का आश्रम है। अभी भगवानानंद महाराज वहाँ अनसुईया आश्रम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उनका जो आश्रम बना हुआ है वो आधा आश्रम, वहाँ पे रथ बना हुआ है, मैं वीडियो डाल दूंगा। वो रथ, आधा रथ जो है वो माता गंगा मंदाकिनी के पानी से डूबा हुआ था। बोले अभी आधा 1 घंटा पहले पानी उतरा है, तो आप जल्दी भी आते तो आप लोग वहाँ जा नहीं पाते। तो मैं बोला शायद सदगुरु की यही कृपा है, उनकी यही मर्जी है, उन्होंने शायद जानबूझ के इतना लेट कराया हम लोग को। और वहाँ से जब आगे गए तो पानी अभी भी उतरा था, तो काफ़ी कीचड़ पानी मतलब भरा हुआ था। अब वहाँ हम ना किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं, अब किससे बात करें, कहाँ जाएं, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी देवी देवता कहाँ बैठे हुए हैं, किसका कौन सा आश्रम है, कुछ पता नहीं। गए वहाँ 2-3 छोटे छोटे ऐसे पुराने जमाने के 300 साल 400 साल पुराने छोटे छोटे मंदिर। तो वहाँ गए, प्रणाम वगैरह किया। तो लोग जो भी वहाँ बैठे थे वो बोलते कि ये पुरातन मंदिर है, ये पुरातन मंदिर है। फिर वहाँ से बात करते करते हमने कहा कि वो ये जो बड़ा आश्रम है वहाँ जाने के लिए तो रास्ता बताए वो लोग। तो वहाँ पहले माले दूसरे माले तक तो कीचड़ और पानी ही भरा हुआ था। फिर पता करते करते हम लोग समाधि मंदिर पहुँचे, माता अनसुईया का दर्शन किया। काफ़ी मूर्तियाँ उर्तियाँ बनी हुई हैं, और वो जो पुराने जो कमरे थे वो भी उसी के आगे ये जो बाहर आश्रम बना हुआ है। तो पता किए कि यहाँ कोई महापुरुष जिनसे हम बात कर सकें, यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हम तो वहाँ को जानते नहीं हैं। और वहाँ से चित्रकूट जो है वो किलोमीटर पड़ता है।
अगर यहाँ को मिल गया तो कुछ आध्यात्मिक अनुभव होंगे, कुछ साधना की जाएगी। तो पता किया तो बोले पौनानंद महाराज हैं, आजकल आश्रम की व्यवस्था वही देखते हैं। गए हम लोग, उनको प्रणाम किया। तो उनसे पूछा कि महाराज जी यहाँ पे अभी संचालन कौन देख रहे हैं? तो बोले कि भाई हम सब गुरु भाई मिलके हम ही लोग आश्रम का संचालन कर रहे हैं। तो मैंने प्रणाम वगैरह किया और मैंने कहा कि महाराज जी मैं देवरिया से हूँ और बॉम्बे रहता हूँ, आया हूँ बॉम्बे से, मुझे रात्रि रहना है और साधना करनी है, गुरु भगवान के साधना में दर्शन करना है। ये तपोभूमि है, यहाँ आने के बाद तो हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ रात्रि और कहाँ, वो बोले कि यहाँ तो रहने की व्यवस्था नहीं है, अभी गुरु पूर्णिमा है तो काफ़ी भीड़ है, फिर भी देखते हैं, आप लोग पहले प्रसादी वगैरह लीजिए। बहुत आदर दिया उन्होंने, बहुत प्रेम से सम्मान से हमको बिठाया और बोले कि पहले आप भोजन कीजिए, भोजन के उपरांत हम देखते हैं, आपकी कुछ व्यवस्था करेंगे। और मेन रुकने का वहाँ कारण क्या था कि वहाँ पे इतना सारा हमने सुन रखा था कि अत्रि ऋषि का आश्रम ऊपर है, फिर सिद्ध बाबा की गुफा है, उसके नीचे फिर परमानंद महाराज जो देवरिया से महात्मा आके वहाँ पे उन्होंने तपस्या की और वहाँ से उनके जो शिष्य हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले और आज उन्होंने इतना धर्म का प्रचार किया। तो वहाँ रह के वो अनुभव लेना था, वो जानकारी लेनी थी। बिना रुके तो उतनी जानकारी इतने 5-10 मिनट और 1 घंटे में क्या मिलेगी। तो उन्होंने मतलब भोजन वगैरह करने के बाद रहने की व्यवस्था दी और रात को भोजन वोजन करने के बाद जो हमें कमरा मिला वो एकदम टॉप पे था। और उस कमरे के जब पिछवाड़े में गया तो सामने ही सिद्ध बाबा का जो कमरा था, गुफा था, वो दिखी मुझे। मैंने प्रणाम किया, वो पता था, बुक वगैरह में पढ़ा था, प्रणाम किया। और सारे वहाँ के जो भी समाधिस्थ महात्मा हैं, अत्रि महाराज हैं, माता अनसुईया हैं, सबको प्रणाम करके मैं ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठा, जितने महापुरुषों की तस्वीरें या मूर्तियां मैंने वहाँ देखी थी, एक भी ध्यान में नहीं दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ खड़ाऊ दिख रहा था ध्यान में, और उस खड़ाऊ पे जैसे भगवान विष्णु के इसमें पैरों में बताया जाता है कि शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल वगैरह के निशान हैं, उस खड़ाऊ पे वो सारे निशान मुझे दिख रहे थे ध्यान में। और मुझे ऐसा लगा कि मैं 5 ही 10 मिनट में उठ गया हूँ, लेकिन जब मैं उठा तो मैं कुछ ध्यान में बैठा था, 8 बजे के आसपास बैठा था, बिस्तर पे ही बैठा था, कोई आसनी वगैरह तो ले नहीं गया था। लेकिन जब मैं बैठा था तभी 8, साढ़े 8 या 9 बज रहे होंगे, बैठा था। लेकिन जब मैं ध्यान से उठा और मैं पूरे पसीने से लथपथ था, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कुछ 1 बज रहा है। मोबाइल में टाइम तो बता रहा था, नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं था, तो 1 बज रहा था। मैं बोला अरे मैं तो अब भी बैठा था, इतने जल्दी कैसे उठ गया? तो मेरे मन को मैंने कैसे भी समझाया और सो गया। सुबह जो मेरे मित्र थे, मेरे साथ में थे, उनको मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मुझे ध्यान में अनुभव हुआ, और मुझे लगा कि मैं एक ही क्षण में उठ गया हूँ, लेकिन 3-4 घंटे बीत गए थे। तो बोले कि ठीक है, अपन महात्मा जी लोग से पूछेंगे। सुबह जब हम लोग बाथरूम वाथरूम करके आगे बढ़े तो एक भाई मिले, बोले आओ आओ आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए ये सिद्ध बाबा की समाधि बनी हुई है। और आप लोग दोस्तों यकीन नहीं करोगे, उस समाधि पे खड़ाऊ बना हुआ था, और उस खड़ाऊ में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल वैसे ही बना था। जो फर्क सिर्फ इतना था कि ये छोटे साइज में बना हुआ था, और मैंने जो देखा था वो खड़ाऊ कोई छोटा या साधारण व्यक्ति उतना बड़ा खड़ाऊ नहीं पहनता, वो काफी बड़ा खड़ाऊ था। जैसे कि कम से कम 8-9 फुट का, 10 फुट का आदमी जिसके पैर कम से कम 12 इंच 14 इंच के पैर हों, ऐसे खड़ाऊ थे वो। और पुराने जमाने की जो काली लकड़ी या पॉलिश जो भी मारते हो, मतलब काला जैसा। और फिर जब हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, अपना बाल भोग वगैरह किए, बाद में महाराज जी से मिले, तो उनको मैंने, जब हम विदा होने लगे तो उनसे जब चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आपने ओरिजिनल के दर्शन कर लिए और आज से आपका जीवन बदलने वाला है। आप अपने भक्ति मार्ग में, आपकी इच्छा है कि आप भक्ति करें, साधना करें, तो अब आज से आपका मार्ग आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये एक अनुभव आपसे साझा करना था जो मैंने आपके साथ साझा किया, और ये मेरी पहली वीडियो है। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ। मैंने इसमें कोई बनावटीपना या मुझे एक्टिंग नहीं आती है। मैं तो अभी भी घबरा रहा हूँ कि आपके सामने, लेकिन एक दिल की बात थी, लोगों के मन में भक्ति के लिए प्रेरणा जागे, लोग भक्ति करें। और सचमुच सिद्धों और संतों के स्थान पे अगर आप जाते हो तो आपको मार्गदर्शन मिलते हैं। संतों के दर्शन बहुत ही पावन होते हैं। दोस्तों,
आपको अगर कभी भी जीवन में समय मिले या ऐसा मौका लगे तो आप चित्रकूट अनसुईया जरूर जाइए। वहाँ इतनी पॉजिटिविटी है कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आपको नमस्कार। आपका आशीर्वाद सदा इस दास पे बना रहे। ओम सद्गुरुदेवाय नमः।